दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एंजॉय कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, जल्दी से बताएं आपका दिन कैसा बीता। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गुड। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ सप्रवाल जी, ट्रेनिंग की जो मैंने आपसे बात की ना, आपको इसका लिंक बिल्कुल मिलेगा, इसकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगी। एक बार हमारा बेसिक सेशन पूरा हो जाता है तो कंप्लीट आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जी जी जी, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, निश्चिंत है, बिल्कुल मिलेगा। हाँ जी हाँ जी। हाँ कविता, थैंक यू, आपको सेशन पसंद आया। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। हाँ, आप किसी को भी अभी इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन आज के बाद हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रीजन क्या है कि हमारा सेशन जो है ये रिपीट भी होगा बाद में। तो हम आपको दोबारा लिंक दे देंगे, आप उसके थ्रू उसको ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है। गुड गुड। तो ज्यादा लेट ना करते हुए आपके आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो आपको अगर ध्यान हो, हम लोगों ने कल हेल्थ पर फोकस किया था और हेल्थ पे हम लोगों ने इन 5 चीजों पर ध्यान दिया था। आपको ध्यान होगा इसके बारे में। हमने कल फिजिकल हेल्थ पर बात की थी, जिसमें हमने फिजिकल हेल्थ के 3 पैरामीटर्स, भोजन, व्यायाम और चिकित्सीय जांच को बात की थी। और आई होप कि आपको कल का सेशन समझ आ गया होगा, नहीं तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें इसमें एक्सपर्ट नहीं बनना है, हमें केवल समझना है। जी जी मेघना जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको कहा था कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं केवल आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं चिकित्सा के क्षेत्र में। आप इस विषय में किसी भी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है उससे आप बात कर सकते हैं और आपको वो प्रॉपर इसकी जानकारी दे सकता है। तो आज हमारा जो विषय है वो सेकंड टॉपिक के ऊपर है, उसको कहते हैं हम लोग मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में क्या दुनिया में लगभग 2% लोग ऐसे हैं जो कि मानसिक रोगी हैं। ये जो मानसिक रोगी लोग होते हैं इनके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे, हमें इस पर अभी फोकस नहीं करना। लेकिन अगर जो व्यक्ति मानसिक तौर पे स्वस्थ है, ये मेरे अपने खुद के पैरामीटर नहीं है, हम ऑनलाइन गए, वहां से सर्च किया, आपके सामने पेश कर दिया। आप जाए खुद भी देख सकते हैं कि मैंने खुद कुछ नहीं बनाया। मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या है, आपको उस दिशा में लेकर जाना जहां से आपको सीख सकते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य जो होता है, उसके लिए सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो है कॉन्फिडेंस, विश्वास, आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वास पैदा कैसे होता है? ये जो आत्मविश्वास होता है, इसके लिए आपके अंदर एक प्रकार की छवि का पैदा होना आवश्यक होता है। विश्वास वो चीज होती है जिससे कि हम निर्णय ले सकते हैं। जैसे आप लोगों ने निर्णय लिया, हमारी टीम ने आपसे बात की, फिर निर्णय लेके नहीं, हमें सीखना है। यहाँ पर बात फ्री या पेमेंट की कहीं नहीं है, यहाँ पर बात है जीवन में कुछ नया करने की। मैं चाहूंगा अभी आप चैट बॉक्स पे ना ही बात करें तो अच्छा है, अभी हम लोग केवल सीखते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर बाद में दे दिए जाएंगे, प्लीज, थैंक यू सो मच। तो कॉन्फिडेंस जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, आत्मविश्वास। ये हमें निर्णय लेने की क्षमता देता है, आगे बढ़ने की क्षमता देता है, हमारे कौशल में वृद्धि करता है। जिसने निर्णय लेने की क्षमता नहीं, जीवन में हमेशा वो किसी भी काम को करने से पहले हिचकिचाता है। दूसरा आता है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। बहुत सारे लोग के जीवन में क्या होता है, छोटी छोटी जब उनके सामने परेशानियां आती हैं तो निराशा उनको घेर लेती है। और यही जो ऑप्टिमिज्म अगर आपके पैसिमिज्म में, मतलब निराशावादी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अधिकांश लोग क्या होते हैं, डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। तो तनाव एक बहुत बड़े लेवल का तनाव जिसे कहा जाता है। आशावादिता एक कला होती है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको इस विषय पर मैं बहुत विस्तार में समझाऊंगा फ्यूचर में। हम लोग की टीम बहुत गहराई से काम कर रही है आपको हर चीज सिखाने के लिए। तो अभी हम बस एक सारांश ले रहे हैं। अगला मेंटल हेल्थ के विषय में क्या आता है, नॉट ऑलवेज ब्लेम। आप नोट कीजिएगा, आपके जीवन में कभी कभी क्या होता है, हम छोटी छोटी बातों में ब्लेम, मतलब लोगों पे दोषारोपण करते हैं, उसने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया।
लेकिन जो मानसिक स्वास्थ्य लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, नहीं जी किसने कुछ नहीं किया, मेरा अपने कर्म, मैं अपना अपना काम कर रहा हूँ। उसको ये कभी नहीं बोलना पड़ता कि ये काम उसने किया इसलिए खराब हुआ। ऑलवेज वो लोगों के प्रति कृतज्ञ रहते हैं, उनके अंदर ग्रेटिट्यूड रहता है, आभार रहता है उनके अंदर लोगों के प्रति। ठीक है। वो अपने गोल को बनाना जानते हैं, सेट गोल। जिसका मन शांत होता है उसको पता है मुझे कल क्या करना है, परसों क्या करना है, उसके जीवन में गोल बनाना सरल होता है, क्योंकि उसको पता है मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी क्षमताओं का पता होता है। वो सदैव अच्छा अनुभव करता है, सदैव अच्छा अनुभव करता है। तो फील गुड, एक फील गुड का हमारे वर्तमान सरकार के जो क्या था पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसका एक नारा भी दिया था, फील गुड, अच्छा लगना। एक अच्छा लगने का मतलब क्या कि आपके मन से एक प्रसन्न चित्त, एक अच्छा एक एक ऐसी अनुभूति आती कि हाँ सब ठीक है, कोई भय नहीं होता, आप निर्भय होके सारे काम करते हैं। और लास्ट में क्या है, गुड सेल्फ एस्टीम। ये जो गुड सेल्फ एस्टीम होती है, इसका अर्थ क्या है? गुड सेल्फ एस्टीम का मतलब ये होता है कि आपके अंदर आत्मसम्मान है। जिसके अंदर आत्मसम्मान की कमी हो जाती है उसका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। तो मित्रों, ये है हमारी जो कुछ मैंने आपके सामने पैरामीटर्स रखे हैं। कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिस्टिक, नॉट ऑलवेज ब्लेम, सेट गोल्स, फील गुड एंड गुड सेल्फ एस्टीम, ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की निशानी होती है। अब इसी में अगला चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है? इमोशनल, मतलब भावनात्मक तरीके से हमें कौन कौन से पैरामीटर जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इमोशनल हेल्थ भी बहुत जरूरी होती है, ये भी हमारी हेल्थ का एक पार्ट होती है। तो सबसे पहले थॉट्स क्या होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, इस विषय में हम चर्चा करेंगे आपसे बाद में। लेकिन ये ध्यान रखिए कि एक शोध के अनुसार ये पता चला है, जो अलग अलग लेवल पे हुई थी, उसका रिसर्च का रिजल्ट ये निकला कि एक व्यक्ति एक दिन में 1 लाख थॉट्स जो होता है वो क्रिएट करता है। कहाँ से होते हैं तो खुद नहीं पता होता, तो क्रिएट करता है। तो थॉट्स को समझना, उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना अपने में एक चुनौती भी होती है। ठीक है। अब आता है फीलिंग्स, भावना। जैसे हमने पीछे क्या पढ़ा था, फील गुड। तो उस फील गुड को यहां से यदि कनेक्ट करते हैं तो इमोशनल लेवल पर हम अगर अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को टच करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता भावनाएं कहते किसे हैं, वो भाव को सही में समझ नहीं पाते, वो एक नेगेटिव इमोशन से कनेक्टेड हो जाते हैं। चिपक जाना जिसे कहते हैं, छोड़ ना पाना जिसे कहते हैं। और इन दोनों का इम्पैक्ट जिसे उसमें पड़ता है बिहेवियर के ऊपर, कि आपका व्यवहार कैसा है लोगों के प्रति, लोग आपसे किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया आप कैसे करते हैं। तो ये जो 3 पैरामीटर्स हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इमोशनल हेल्थ को लेकर। तो आज के लिए मैं इतना ही आपके साथ कहूंगा कि ये जो हमारे पैरामीटर्स हैं इन पे फोकस करना है। और आपको अगले सेशन में ये बताया जाएगा कि अगली जो हेल्थ होती है, जो हमारी सोशल हेल्थ होती है, जब 2 पैरामीटर हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे, सोशल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। तो आप लोगों ने आज का ये सेशन ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके यदि कोई क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई यदि क्वेश्चन है आपके तो जी प्लीज। जी वो तो मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको इसके कोर्स की रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगी। हमारा यहाँ पे उद्देश्य धन कमाना नहीं है, आपको केवल जागरूक करना है और सजग बनाना है। जी जी, थैंक यू सो मच। आपका प्रेम है जो मैं इस कोर्स को कर पा रहा हूँ। हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है इसके लिए। पूरे भारत में हमारी टीम के लोग काम कर रहे हैं इसी चीज को लेकर। हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग डिजिटली एम्प्लॉयड हो जाए, एक स्किल सीखें जो उनके जीवन को बदल सके। जी देखिए मैंने आपने सेशन लेट ज्वाइन किया मेहता जी। हाँ हाँ हाँ, लग रहा है मेरे को। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि ये चीजें बार बार चलेंगी आपके सामने, बार बार रिपीट होगी आपके सामने, तो आप पक्के होते चले जाएंगे। और आपको हम ये भी आश्वासन देते हैं यहाँ से कि ना केवल इस विषय पर बल्कि जीवन के कई विषयों पर हम आपसे चर्चा भविष्य में करते रहेंगे, ताकि आपको आनंद मिले। तो आज मैं ज्यादा बात ना करते हुए यहीं पे अपने वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय गवाही दे रहा है।
आपको कि अब आपको विराम दीजिए, हम छोटे छोटे सेशन इसलिए कर रहे हैं। तो आज के लिए मैं आपसे विदाई लूंगा। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपसे बात कहना चाहूंगा कि भविष्य में जब आपके पास ये कंटेंट पहुंचेगा वीडियो के रूप में, तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं अधिक से अधिक लोग इस चीज का लाभ उठा सकें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए क्या होता है, YouTube पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन एक कड़ी के अनुसार सिस्टमेटिक आपको नहीं मिल पाएगा। और आपको इस पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर ये बताऊंगा मैं कैसे इसको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी घड़ी की सुई कह रही है आपको नमस्कार कहा जाए, बाय बाय कहा जाए। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं, नमस्कार।